गौमाता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाने हेतु 81 दिवसीय गविष्ठ यात्रा का 6 जून को होगा आगरा आगमन। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के नेतृत्व में यह जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्वागत एवं जनसभा कार्यक्रम आयोजित होंगे। धर्म यात्रा से जुड़े लोगों ने कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन कर यह जानकारी दी है। गौमाता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाने तथा संपूर्ण देश में पूर्ण गौवंश वध बंदी की मांग को लेकर परम धर्माधीश उत्तरामनाय ज्योतिष पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 1008 जी महाराज के पावन सानिध्य एवं नेतृत्व में निकाली जा रही देशव्यापी ऐतिहासिक 81 दिवसीय गविष्ठ यात्रा का आगरा जनपद एवं उसके समीपवर्ती विधानसभा क्षेत्रों में भव्य आगमन आगामी 6 जून से होगा। यात्रा का मूल मंत्र अहम हनन वत्रम गविष्ठो निर्धारित किया गया है। इस यात्रा का उद्देश्य गौ संरक्षण के प्रति जन जागरण करना तथा गौ माता को राष्ट्रमाता का संवैधानिक सम्मान दिलाने की मांग को जन जन तक पहुंचाना है। इस संबंध में आयोजित आमंत्रण पत्र विमोचन के साथ यात्रा के व्यापक प्रचार प्रसार स्वागत कार्यक्रमों एवं 3 दिवसीय विस्तृत कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में लगभग 3 मई से प्रारंभ ये यात्रा शंकराचार्य जी की 24 जुलाई को पूर्ण होगी और अब तक लगभग 122 विधानसभा पूर्ण हो चुकी हैं। इटावा से चलकर 6 तारीख को 6 जून को भा विधानसभा में, उसके बाद 7 तारीख को आगरा, खेरागढ़, फतेहाबाद, फतेहपुर सीकरी, उसके बाद आगरा की छावनी तीनों विधानसभाओं में 7 तारीख को, और 8 तारीख को उत्तरी विधानसभा से लेकर एतमादपुर विधानसभा से होते हुए टूडला फैजाबाद में प्रवास होगा। और मानना यह है कि शंकराचार्य जी गौ माता जी को राष्ट्र माता का दर्जा देने के लिए संदेश यात्रा पूरी निकाल रहे हैं कि राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। और ये बात सही है कि एक कोख से हमको जन्म देती है, वो गौ माता हमको जीवन देती है और हमको उसको राष्ट्र माता का दर्जा देना चाहिए। राष्ट्र माता का दर्जा देने के लिए हम लोग ये संकल्प लेकर सभी लोग 403 विधानसभा में यहाँ से निकलेंगे और आगरा के लोग शंकराचार्य जी का पुष्प वर्षा कर जगह जगह स्वागत करेंगे और जगह जगह सभाएं भी। लोगों पे बहुत अच्छे तो शंकराचार्य जी हैं। शंकराचार्य जी के आगरा में आगमन हो रहा है। आगरा में सौभाग्य की बात है, हम लोगों के सौभाग्यशाली है कि शंकराचार्य जी का आगमन हो रहा है। उनके चरण आगरा में पड़ेंगे तो निश्चित ही हम लोग उनके आशीर्वाद लेंगे उनसे और पुष्प वर्षा करके उनकी स्वागत करेंगे। उनके भाषण सुनने का काम भी करेंगे क्योंकि उनके जो भी आशीष वचन मुखर बिंदु से निकलेंगे और हम लोग के लिए एक वाक्य बड़ा उनके लिए सोच सुनने लायक होगा, श्रवण करने लायक होगा। और उनको हम लोग जो उनका उद्देश्य, जो उनका लक्ष्य है, गौ माता जी को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए, हम लोग उस पर क्रियान्वित करने का काम करेंगे। हम लोग उस पर मुहिम चलाने का भी काम करेंगे। गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए जगत गुरु सरस्वती जी महाराज आगरा की पवित्र धरती पर आ रहे हैं और जिससे वो एक संदेश देना चाहते हैं, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले। उसके लिए 403 विधानसभा में उत्तर प्रदेश में भ्रमण चल रहा है और आशीर्वचन के द्वारा जन जागरूकता अभियान चल रहा है और हम लोगों को जागरूक करने आए कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिलना चाहिए। उसके लिए हम लोग उत्तर विधानसभा में आने वाले समय में संघर्ष करेंगे और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाएंगे। आपने धर्म युद्ध नाम क्यों दिया है? गौ माता की आप देख रहे हैं गौ माता की क्या स्थिति है। आज समाज में हम लोग गौ माता की सेवा करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। गौ माता की सेवा और संकल्प के साथ उसे करने के लिए हम लोग संकल्प दिलाने का काम। भगवान शंकराचार्य जी महाराज 6 जून को आगरा की धरती पर आ रहे हैं। हम लोग उनके स्वागत की भव्य तैयारियां कर रहे हैं। वो 6 जून को जैतपुर में वो प्रवेश करेंगे जहां हमारे सभी साथी उनका भव्य स्वागत करेंगे। उसके बाद फतेहाबाद में उनके विश्राम की व्यवस्था है। उसके दूसरे दिन वो शमशाबाद पहुंचेंगे और 3 दिन तक आगरा में रहेंगे। और ये यात्रा गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए भगवान शंकराचार्य जी के नेतृत्व में निकाली जा रही है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें उनके स्वागत का करने का अवसर मिला। जगत गुरु शंकराचार्य श्री अभिमुक्तेश्वर महाराज सरस्वती महाराज जी इस समय उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाओं में जाकर के गौ माता को राष्ट्र राज्य माता का दर्जा दिलाने का एक संकल्प यात्रा निकाले हुए हैं। इसी क्रम में 3 जून को वह आज प्रेस वार्ता रखी गई है। आप लोगों को सभी के शहरवासियों को बताना है कि 6 जून को यह यात्रा आगरा में प्रवेश कर रही है भा विधानसभा से। उसके बाद फतेहाबाद, ग्रामीण,
आगरा छावनी और खेरागढ़, फतेहपुर सीकरी, दक्षिण, उत्तरी और एदनापुर में 9 विधानसभाओं में यह यात्रा भ्रमण करते हुए 8 जून को फिरोजाबाद में प्रवेश कर जाएगी। इसी क्रम में आप सभी को यह बताना है, मैं सभी शहरवासियों से निवेदन करना चाहता हूँ, सभी गौ प्रेमी और गौ भक्त, जिस तरह से आज के समय में गौ माताओं को देखने का माहौल मिलता है, चाहे वो राजस्थान की अभी वीडियो आई हो, कहीं की भी आई हो, गौ माताओं का गौशालाओं में क्या असर हो रहा है और क्या चीजें हो रही है, बहुत दुर्गति हो रही है। मैं सभी शहरवासियों से निवेदन करूंगा कि इस मुहिम में भगवान शंकराचार्य के साथ अपना सहयोग देकर इस हवन कुंड में आहुति डालकर आप सभी सहयोग दें, ताकि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। आगरा आगमन के दौरान स्वागत कार्यक्रम के साथ बहा विधानसभा में, वहा तहसील के सामने, फतेहाबाद विधानसभा में, अवंतीबाई चौराहा पर जनसभाएं एवं स्वागत कार्यक्रम आयोजित होंगे। जबकि 7 जून को छावनी विधानसभा के परशुराम आश्रम, राजपुर चुंगी, आगरा ग्रामीण विधानसभा में, इटौरा चौराहा, खेरागढ़ विधानसभा में, खेरागढ़ तहसील के सामने, फतेहपुर सीकरी विधानसभा के मौनी बाबा आश्रम, किरावली, आगरा दक्षिण विधानसभा में धाकरन चौराहा, साथ ही 8 जून को आगरा उत्तर विधानसभा के सेंट्रल पार्क, आवास विकास, एतमादपुर विधानसभा में रामबाग चौराहा पर होगा। यात्रा के सफल आयोजन हेतु सभी विधानसभा क्षेत्रों में व्यापक तैयारियां की जा रही हैं तथा बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और गौ भक्तों की सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है। डीजी महाराष्ट्र न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।